रहेगा विकास का मुद्दा महंगाई को लेकर, ताकि महंगाई कुछ कम हो सके। वोट का मुद्दा रहेगा विकास का ही। विकास और शिक्षा। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव शुरू हो चुका है। लोकसभा की चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टियां अब मैदान में हैं। इसको लेकर सभी चौक चौराहे पर चुनाव पर चर्चा होना लाजमी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अहमदाबाद प्रखंड के पहाड़पुर बांध के समीप एक चाय की दुकान पे। अगर कभी आपका आना इस रास्ते से हुआ तो आप इस सोना टी पर चाय ज़रूर पीकर जाएंगे, क्योंकि कुल्हड़ वाली चाय आपके फेस का इंप्रेशन चेंज करेगी। मैं तस्वीरों से एक बार रूबरू करा दूं और यहाँ के लोगों से भी बात करूंगा कि चाय जो बनती है यहाँ पे वाकई लाजवाब बनती है। कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पहली बार आप वोट करें। क्या नाम है आपका? इखलाक अहमद। क्या इस बार लोकसभा का चुनाव है, क्या रहेगा मुद्दा? मुद्दा रहेगा क्या बोलते हैं, विकास के तौर पे। विकास जिसका जो अच्छा रहेगा विकास, उसको वोट दिया जाएगा। क्या लगता है विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास तो अच्छा खासा हुआ है। हाँ, एजुकेशन पे थोड़ा एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। क्या इस बार कमल खिलेगा या इंडिया सरकार बनेगी? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि जब वोट होगा तब देखा जाएगा। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, सोना। चाय की दुकान है आपकी, बड़ी फेमस, बहुत लोग पहुंचते होंगे यहाँ पर। जी 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 जी। कितने लोग दिन भर में पहुंचते हैं? दिन भर में लगभग 100-150 लोग तो पहुंच ही जाते हैं। 1000 के आसपास। 1000 के आसपास। क्या लगता है इस बार वोट देने का इरादा है? इरादा तो बिल्कुल है। पहली बार देंगे कि पहले भी दिए? नहीं, पहली बार देंगे। पहली बार। कितनी खुशी है इस बार लोकसभा का फर्स्ट बार चुनाव हो रहा है? बहुत ज़्यादा। देंगे आप? बहुत क्या- ज़्यादा। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? विकास और शिक्षा होना चाहिए। अच्छा, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ आपका? बहुत अच्छा विकास हुआ आपने सर। वर्तमान सांसद से कितने खुश हैं? जी, खुश तो हैं, पर इस बार आप देखिए क्या होता है। क्या होता है? चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि लोग कई तरह के बात कर रहे हैं और कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल बारिक। वोट इस बार किन मुद्दों को लेकर होगा? मुद्दा रहेगा विकास का मुद्दा महंगाई को लेकर, ताकि महंगाई कुछ कम हो सके। उसके बाद शिक्षा का स्तर सुधर सके। वर्तमान सांसद से कितने खुश हैं? हाँ है, कुछ हद तक ठीक ठाक ही है। क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा या इंडिया सरकार बनेगी? अब वो तो वक्त ही बताएगा। आपका इरादा क्या है? वही इरादा भी नहीं बता सकते अभी आप। इरादा पता नहीं। नहीं। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमीज। अच्छा, क्या लगता है इस बार वोट को लेकर क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा विकास लेकर का रहेगा। विकास के जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। आपके क्षेत्र में कितना विकास हो पाया आपका? मेरे क्षेत्र में तो विकास मिला जुला कर ठीक हुआ है। मोदी के रहने पर कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा है। चलिए, लगता है कि कमल खिलेगा इस बार? कमल खिलेगा अंदाज। चलिए, देखा जाएगा। इन्होंने बताया कि देखा जाएगा। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे। जी, क्या नाम है? फूल कुमार मंडल। कहाँ यहाँ पे चाय पीने के लिए आए थे? चाय पीने के लिए। कैसा चाय बनता है? चाय तो अच्छा बनता है यहाँ। अच्छा बनता है। क्या रहेगा इस बार मुद्दा वोट को लेकर? वोट का मुद्दा रहेगा विकास का ही। विकास होगा, वोट दिया जाएगा। वोट दिया जाएगा। हाँ। क्या कमल खिलेगा या इंडिया सरकार बनेगी? कमल तो खिलेगा ही, खिलेगा। एकदम निश्चित है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। इस बार लोकसभा का चुनाव सामने है। इस बार तो भाई मुद्दे की बात तो बहुत सारी है। एजुकेशन है, हेल्थ है, सड़क है, उसके अलावा आपका जो है देश का जीडीपी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कितना कुछ बदला अपने क्षेत्र में? कुछ नहीं बदला है अपने क्षेत्र में। और चाहे कैंडिडेट, चाहे आप इंडिया गठबंधन से ले ले या कमल से ले ले, कोई भी कैंडिडेट जीत के जाते हैं तो फिर दोबारा उसकी शक्ल नज़र नहीं आती है। तो ये हमारे एरिया के लिए बड़ी दुख की बात है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जीते उस कैंडिडेट को चाहिए कि सारी जनता का ख्याल रखे वो। उसी में उसका भविष्य है और उसका भविष्य उज्जवल होगा। अगर आपका इरादा क्या है इस बार? मेरा इरादा तो भाई कमल खिलाएंगे या फिर इंडिया सरकार? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कायदे का कैंडिडेट होना चाहिए था इंडिया से। यानी दोनों कैंडिडेट से आप खुश नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं झेल रहा हूँ दोनों को भाई, क्योंकि आज मेरी उम्र 35 है और लगभग मैं 15 सालों से देख रहा हूँ ये लोकसभा इलेक्शन। मुझे याद है अच्छी तरीके से। सब लोग झेल रहे हैं सबको। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे उनकी शक्ल कभी नज़र आती नहीं। बस इलेक्शन के टाइम चले गए नेताजी, उसके बाद उनकी कोई खबर ही नहीं मिलती है। पब्लिक क्या कर रही है, जनता का क्या हाल है, क्या पोजीशन है, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं,
उसके यहाँ एरिया की सड़क कैसी है। हाँ, अब वहाँ सड़क पे गड्ढे हैं या गड्ढे पे सड़क बनी है। कैंडिडेट चाहे आप इंडिया गठबंधन से ले ले या कमल से ले ले, कोई भी कैंडिडेट जीत के जाते हैं तो फिर दोबारा उसकी शक्ल नज़र नहीं आती है। तो ये हमारे एरिया के लिए बड़ी दुख की बात है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जीते उस कैंडिडेट को चाहिए कि सारी जनता का ख्याल रखे वो, उसी में उसका भविष्य है और उसका भविष्य उज्जवल होगा। अगर आपका इरादा क्या है इस बार? मेरा इरादा तो भाई कमल खिलाएंगे या फिर इंडिया सरकार? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, चूँकि कायदे का कैंडिडेट होना चाहिए था इंडिया से। यानी दोनों कैंडिडेट से आप खुश नहीं हैं? नहीं, मैं झेल रहा हूँ दोनों को भाई, चूँकि आज मेरी उम्र 35 है और लगभग मैं 15 सालों से देख रहा हूँ ये लोकसभा इलेक्शन, मुझे याद है अच्छी तरीके से। सब लोग झेल रहे हैं सबको। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे उनकी शक्ल कभी नज़र आती नहीं, बस इलेक्शन के टाइम चले गए नेताजी, उसके बाद उनकी कोई खबर ही नहीं मिलती है। पब्लिक क्या कर रही है, जनता का क्या हाल है, क्या पोजीशन है, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके यहाँ एरिया की सड़क कैसी है। हाँ, अब वहाँ सड़क पे गड्ढे हैं या गड्ढे पे सड़क बनी हो, कुछ पता नहीं चलता है। तो सारी चीज़ें मतलब मुद्दा बहुत सारे हैं मुद्दे, तो इस मुद्दे पे अगर कुछ ऐसा होगा तो देखा जाएगा। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि हालांकि लोग कई तरह के अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं। कुछ युवा साथी है, हमें लगता है कि इस बार आप लोग पहली बार वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक आलम। क्या पहली बार वोट करेंगे? नहीं, दूसरी बार करेंगे। पहले भी वोट किए हैं? हाँ, पहले भी किए इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? इस बार मुद्दा रहेगा कि सबसे ज़्यादा करप्शन है। अभी जो सिस्टम है अपने अहमदाबाद प्रखंड का, बेगर चढ़ावा का कोई काम होता नहीं है भैया। वर्तमान सांसद के द्वारा जो है काम जो भी हुआ तो वो ठीक है, लेकिन सबसे प्रॉब्लम वाला बात है, एक नॉर्मल व्यक्ति अगर अहमदाबाद प्रखंड जाता है, अगर कार्यालय कोई काम करवाने ये तो आपकी समस्या है। हाँ, नहीं, अगर कोई भी पर्सनल काम हो या कुछ भी काम हो, मतलब सरकारी अधिकारी से अगर उसको सुविधा लेना हो तो बेगर माल के काम नहीं होता भैया। तो सबसे पहला जरूरी है कि इसको मतलब कैसे सिस्टम में लाया जाए, ये इसके लिए कुछ विचार होना चाहिए। बदलने के लिए आपको सरकार पर जो वोट करेंगे तो सोच समझ के ना करना पड़ेगा। हाँ, सोच समझ के किया जाएगा। क्या लगता है इस बार सोचे हैं कुछ? हाँ, सोचे हैं। क्या सोचे? ये तो मतलब हम आपको बता नहीं सकते। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्या कहते हैं चुनाव को लेकर। युवा पीढ़ी है जी, खड़ा हुई थोड़ा सा, आपसे बात करने का कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? वसीम अंसारी। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों वोट दिए? पहले लोकसभा का वोट तो दिए हैं, पहले दिए। इस बार क्या मुद्दा को लेकर वोट करेंगे? वोट तो इस बार हम करने नहीं वाले हैं, किसी नोटा में डालेंगे इस बार। ऐसा क्यों, ऐसा सोच क्यों रख रहे हैं? क्योंकि देखिए क्या है कि विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि लगभग बेरोजगार हैं। और अभी जो वर्तमान में सरकार है, हमको दिख नहीं रही है कि वो युवाओं के लिए कुछ कर रही है। तो इस बार हम उम्मीद है कि हम नोटा में ही वोट डालेंगे। हम अब तक बने नेता से या किसी पार्टी से प्रभावित नहीं है। हमें लगता है कि अहमदाबाद में पहले व्यक्ति मिले हैं जो आप कह रहे हैं कि नोटा में वोट करेंगे। अब क्या करें हम, मेरा देखने का जो नज़रिया है वो सबका नहीं है, सबकी अलग अलग विचारधारा है, हमारी विचारधारा अलग है। तो मैं जो है, और मैं नोटा में डालूंगा, और हमारे ये सहयोगी हमारे मित्र हैं, मैं इनको भी कहूँगा कि ये भी नोटा में ही दें, क्योंकि मैं किसी पार्टी या अब तक बने नेता से खुश नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता आप इस तरह का सोच रखते हैं, आपके साथी नहीं रख रहे हो। पूछ लीजिए उनसे भी। चलिए, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। कहाँ के रहने वाले हैं? बरारी विधानसभा के। बरारी विधानसभा। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। क्या इस बार क्या है चुनाव को लेकर मुद्दा, क्या रहेगा, क्या सोचकर वोट करेंगे? मुद्दा तो बहुत सारा है, पूरा कोई भी नेता अब तक पूरा युवाओं का कोई भी मुद्दा पूरा नहीं कर पा रहा है, और किसी भी पार्टी से नहीं किसी भी नेता से संतुष्ट है। की बार 400 पार। हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं। जानते हैं वर्तमान में है कि अब की बार युवा फिर से बेरोजगार, यही है होगा सरकार। बड़ी अच्छी बात आप। जी, यही है और कुछ नहीं। इस बार युवाओं का यही सोच रहेगा। जी, हम सबका यही सोच है। निश्चित तौर पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही और लोगों ने कई तरह की बात कहे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कटिहार लोकसभा का चुनाव चुनाव किसके नाम होगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। अब अगले कार्यक्रम के लिए मैं फिर आपको दूसरे चौक चौराहे पर मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं मोहम्मद इम्तियाज, KBC न्यूज़ के लिए।